समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास बहुत सारा धन भी था, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उसे श्राप मिला हुआ था कि वह 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष के पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी माता जी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त कर रखा था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु को प्राप्त किया। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को बड़ी श्रद्धा के साथ करती है तथा गौरी माता जी का व्रत का पालन करती है तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती है, वे भी कम से कम इस पूजा को तो करती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास या ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद यही प्रसाद वो ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी गौरी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी जाती है। इस व्रत को पूजा के परिवार की खुशियों के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्राधिकारी भी अपना सुखी पूर्वक जीवन गुजारते हैं।